यू व्हाट्स अप पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे। बढ़िया आप सबका स्वागत है फिर से हमारे एक और नए व्लॉग के अंदर। और सच बताऊं भाई, आप लोग सोच रहे होंगे भाई फाइनली तो आ गया। हाँ तो भाई आ गए। और सच बताता हूँ, आज कोई संडे भी नहीं है और आज कोई राइड भी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग बना लिया जाए। तो मैंने सोचा भाई आज व्लॉग बना देते, टाइम मिल गया है इस वजह से। बाकी जहाँ तक है 3 दिन तक तो भाई ब्लॉग आएगा ही आएगा, सैटरडे संडे, क्योंकि भाई इस सैटरडे को हमारे को किसी काम से जाना है और संडे को हमारा है राइड, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो बनेगी। तो आज मैंने सोचा भाई देखो एडिटिंग के लिए टाइम मिल रहा है जस्ट बिकॉज अभी थोड़ा सा हमारे को वर्कलोड कम है, तो मैंने सोचा भाई थोड़ा सा काम कम है तो भाई व्लॉग बना ली जाए। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग आज बना लेते हैं। तो भाई फाइनली मैं भी बहुत टाइम बाद आया। लास्ट मैंने कौन सा व्लॉग डाला था मेरे को खुद याद नहीं, मे बी मैंने शायद विवेक के साथ वाला व्लॉग डाला था आई थिंक। हाँ मैंने शायद वही व्लॉग डाला था। उसके बाद फिर मैंने आज तक मतलब अभी तक जब ये व्लॉग बन रहा है, ये बन रहा है, डलने के बाद की बात नहीं कर रहा, बन रहा है जिस दिन उस दिन तक कोई व्लॉग नहीं डाला है। यानी कि सैटरडे को ये व्लॉग आ जाएगा कैसे भी करके। तो बस बाकी आज थोड़े से काम हैं, बताते हैं या दिखाते हैं। पहले आपको बाहर लेके चलता हूँ अपनी काशी के पास भाई, कि हमारे को काशी में एक काम है। वो काम ये है कि भाई हमारे को एक बोल्ट है वो लेके आना। तो पहले दिखाते हैं कौन सा बोल्ट, काय का बोल्ट और क्यों चाहिए बोल्ट। तो चलो, आप लोगों ने भी भाई बहुत दिनों बाद काशी देखी होगी। सही बताऊँ मैं तो रेगुलर से चला रहा हूँ, लेकिन भाई आप लोगों ने बहुत दिनों बाद देखी है। तो भाई दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तो कुछ वैसे है ही नहीं। एक बोल्ट लेके आना है यहाँ के लिए। ये वाला जो बोल्ट है वो है छोटा, एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। हाँ खुल गया। यही मैं बोल रहा था, ऐसा कैसे नहीं खुलेगा भाई, जब हम खोल रहे हैं तो खुलेगा। और आप लोग सोच रहे हो भाई इसको खोलने की नौबत क्यों हो गई, तो बताऊंगा बाद में, पहले दिखा देता हूँ भाई। बाकी सारे तो लॉक्ड हैं, लेकिन इसको इम्पोर्टेंट निकालना ज़रूरी है। मैंने कुछ सोचा है इस वजह से, नहीं तो मैं इसको छूता तक नहीं। अब तो खुल जा भाई जल्दी। ये देखो भाई, ये जो स्क्रू है तो थोड़ा बड़ा लेके आते हैं और कुछ नहीं है। बाकी इस वाले को निकाल तो मैंने लिया है, निकालना तो था ही, क्योंकि भाई इसको बिना निकाले मैं कैसे बताता। और भाई अपनी जो काशी है उसकी भी सर्विसिंग का टाइम आ रहा है धीरे धीरे। तो दिखा देता हूँ भाई ये कितने किलोमीटर चल चुकी है हमारी काशी, जो कि मीटर शो करेगा। इधर है, किधर गए? हाँ एक सेकेंड, ये फोकस कर लो। उसके बाद ये चल चुके हैं 4010 किलोमीटर, तो फिर भी सही है भाई। चलो कोई ना, और बाकी तो सब सही है। बस कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो कि मैं जब सर्विस में जाऊँगा बता दूँगा, जैसे कि वाइब्रेशन इशू आ रहा है और साउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो ये चीज़ें करवा दूँगा। और आज भाई काशी को नहीं लेके आ रहे। क्यों नहीं लेके आ रहे? क्योंकि भाई मेरे को जाना है मम्मी के साथ किसी काम से। तो बेसिकली मम्मी को छोड़ दूँगा रास्ते में कहीं पे, उसके बाद फिर मेरे को जाना है, बताता हूँ। पहले अंदर चलते हैं भाई, धूप बहुत तेज़ हो रही है। सामान के रख देते हैं भाई, पता चले किसी ने निकाल के फेंक दिया बाकी का। इसको इसमें रख देते हैं, इसको इसमें रख देते हैं। चलो चलते हैं अंदर और बाकी की बातें अंदर करते हैं। तो मम्मी को किसी इम्पोर्टेंट जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए जाना है किसी काम से, तो मम्मी को छोड़ के मैं डायरेक्ट निकल जाऊँगा अपनी कोचिंग के लिए, क्योंकि भाई आज छुट्टी नहीं है और कल मेरे पे टाइम नहीं है। और आप सोचोगे भाई तेरे पे कभी टाइम होता है? तो भाई सच में मैं सही बता रहा हूँ, जब छुट्टियाँ होती हैं ना तब मेरे पे कुछ ना कुछ काम निकल जाता है। जैसे कि मेरे को अभी अपनी जो एक्टिवा है उसकी सर्विस भी करानी है, क्योंकि भाई जो उनकी क्या कहते हैं वायरिंग है एक्टिवा की सारी मतलब ख़राब हो चुकी है। जैसे कि जो हेडलाइट है, हेडलाइट नहीं जल रही, एंड ब्रेक और सर्विस बहुत चीज़ें करवानी है। तो देखते हैं भाई कब करवाते हैं, उसके लिए भी मेरे को टाइम चाहिए। प्लस काशी के 5000 भी हो जाएंगे, तो उसकी भी सर्विस के लिए भी जाना है। तो भाई बहुत टाइम, और अगर आप मैंने सर्विस के लिए दे दी तो भाई उसके बाद मेरे को या तो शाम को उठाने ले जाना पड़ेगा या फिर वहाँ बैठना पड़ेगा, जो कि मैं देखूँगा भाई कैसे क्या करना है। और भाई बहुत सारे आज काम है। और सच बताऊँ, आप लोग सोच रहे होंगे भाई तू व्लॉग बना रहा है
वापस से अपने सेम रूटीन में आ गया कि अपने ब्लॉग बना रहा। तो भाई अब एक बात बताओ, ये जो बातें हैं ये बाहर या फिर मेन जो मार्केट है मैं वहाँ जाके तो बताऊँगा नहीं, तो जाके क्या बताऊँगा। सवेरे काम कुछ ऐसे हैं आज कि भाई टेम्पर चढ़वाने हैं दोनों फ़ोनों पे। दूसरा वाला फ़ोन है वो गिर गया था तो टेम्पर टूट गया, इस वाले में बबल्स आ गए तो नया डलवाना है। और हाँ याद आ गया जस्ट अभी कि माइक भी लेके आना है विवेक का, तो उसने बोला था कि भाई माइक लेके आ जाना, तो वो भी लेके आएंगे। और शायद मैं कल कहाँ जाऊँगा बता दूँगा आपको बाद में। तो फटाफट से रेडी होते हैं, मम्मी की जगह छोड़ते हैं, अपन कोचिंग निकलते हैं। बाकी और कुछ काम इम्पोर्टेंट्स तो कुछ है नहीं, बाकी हाँ चैन क्लीनिंग वगैरह भी करनी है, तो अब देखते हैं कब करते हैं। मेरे पे तो टाइम नहीं है और ऊपर से भाई हमारी स्विमिंग स्टार्ट हो चुकी है। भाई स्विमिंग के लिए भी मेरे को जाना पड़ता है और भाई मैं कोचिंग सही 3 बजे तक आता हूँ, 3 साढ़े 3 या 4 बजे तक शायद, या उससे पहले कभी भी आ जाता हूँ। उसके बाद फिर भाई साहब हम निकल जाते हैं स्विमिंग के लिए। तो भाई बहुत ज़्यादा बिजी डे है, लेकिन ठीक है जैसा भी है। और मैं सोच रहा हूँ ये जो नॉइज़ आ रही है ना वो शायद मेरे हिसाब से इसका कवर थोड़ा सा लूज़ है, तो इस चक्कर में आ रही है। तो मेरे पे एक कवर है उसको मैं इस पर लगा के देता हूँ, अगर वो नॉइज़ उसमें नहीं आती तो फिर उसको लगाएंगे, नहीं तो फिर इसको लगा देते हैं, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप रेडी होने के बाद। लेकिन भाई इसको तो कैसे भी लेके आना है, इसको थोड़ा सा बड़ा बोल्ट, और उसके बाद में बताऊंगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। अब फटाफट से निकलते हैं पार्किंग से और सारे काम करते हैं। बाकी के देखो सारे काम तो हो गए, टेम्पर्ड और जो कवर वगैरह था वो मैंने डलवा लिया दोनों चीज़ों में। कवर तो वैसे भी मेरे को एक लेना था तो मैंने ट्रांसपेरेंट कवर लिया है। और सही बताऊँ तो जो विवेक का जहाँ से माइक लेना था उनकी शॉप बंद थी, तो शायद अब भी बंद होगी, शायद अब मेरे को पता नहीं, अगर खुली हो तो ले लूँगा। लेकिन भाई यहाँ से जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे को एक स्क्रू लेना है। वो स्क्रू हमारे को लगाना है अपनी बाइक में, थोड़ा बड़ा साइज़ में, क्योंकि भाई अब मैंने आपको बताया नहीं, वो आपको घर चल के बताऊँगा। बाकी यहाँ पे हमारी खड़े हुए एक्टिवा और मैं भाई ऐसे लगा के जाता हूँ। क्यों लगा के जाता हूँ? क्योंकि भाई ये एक्टिवा की डिग्गी में आता नहीं है, ये रीज़न है, नहीं तो मैं इसमें लगाता नहीं, उसके अंदर रख देता हूँ। एक्टिवा छोटी है। भाई ये देखो भाई अभी एक्टिवा की हालत देख पा रहे हो आप लोग, ये देखो इसको वायर निकल रहा है, पता नहीं क्या हो रखा है ये। और हेडलाइट कुछ भी नहीं है, इसकी सर्विस करानी है पूरी एक्टिवा की। बाकी यार आज बहुत टाइम हो गया कोचिंग में और लेट भी हो गया, ऊपर से मेरे को भूख भी लग रही है, खाना भी खा के नहीं आया था, ये भी गलती कर दी मैंने। लेकिन अब ठीक है जैसा भी है, क्या कर सकते हैं। बाकी मम्मी को यार मैंने सामान दिलवा के घर छोड़ के तब आया था मैंने बाद में, फिर मैंने सोचा बाद में चलते हैं, थोड़ा लेट आए लेकिन कोचिंग ठीक है। अब चलो चलते हैं घर और फटाफट से घर पहुंचते हैं, स्क्रू लेते हैं और बताते हैं आपको कि उस स्क्रू का काम क्या है। चलो मैं फ्री हो चुका हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि भाई अभी टाइम क्या हो रहा है। टाइम हमारा हो रहा है अभी 8:45। तो भाई आप लोग सोच रहे हो इतनी देर कहा था, तो देखो यार हुआ कुछ ऐसा, घर आ गया कोचिंग के बाद, स्विमिंग चला गया, उसके बाद थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत घूमा, थोड़ी बहुत बातें वगैरह करी। उसके बाद जस्ट अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ। एक का माइक भी नहीं मिला और दूसरी से हमारा स्क्रू भी नहीं मिला। ठीक है भाई, जस्ट अभी विवेक से बात हुई तो विवेक ये कह रहा था कि वो एक बार बालूगंज में पूछ लेना, क्या पता मिल सकता है। और मैंने यार अपना जो एरिया के आसपास है, घर के एरिया के आसपास जितने भी शॉप्स हैं सब पूछ लिया भाई, नहीं मिला। मैंने चलो ठीक है भाई, नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या कर सकते हैं, जैसा भी है ठीक है भाई। और मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मैं उसको क्यों ढूंढ रहा हूँ, और आप लोगों को मैंने बताया नहीं ना व्लॉग में, तो भाई अब बता देता हूँ। देखो जो हमारा मोबाइल होल्डर लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, बेसिकली उसमें प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई उसको हमने वहाँ लगा रखा है, वहाँ पे हमने जब मोबाइल रखते हैं तो सबसे पहली चीज़ रिस्क में रहता है। ठीक है, रिस्क इन दी सेंस कि भाई वो मोबाइल अगर उड़ेगा तो डायरेक्ट बाई चांस निकलता है, वैसे टचवुड भाई भगवान ना करे मेरा हाथ मोबाइल निकले, तो अगर वो निकलता है तो डायरेक्ट पीछे जाएगा और भाई वो कोई पता भी नहीं चलेगा कब निकला क्या हुआ। तो इसलिए भाई उसको वहाँ से निकाल कर हम लोग सेंटर में रखेंगे। सेंटर में दो चीज़ हो जाएंगी, पहली चीज़ लुक बन जाएगा, दूसरी चीज़ हमारे को अपना मोबाइल की सेफ्टी हो जाएगी, हमारे आँखों के सामने रहेगा। क्योंकि हमारे आँखों के सामने इसलिए रहेगा क्योंकि भाई जो उधर वाला एरिया होता है वो कवर नहीं कर पाता मैं ज़्यादातर, मैं स्ट्रेट सामने देखता हूँ इस वजह से। तो बीच में वो जो मोबाइल मोटो ब्लॉग में भी आ जाएगा, एंड दूसरी चीज़ मेरी आंखों के सामने भी रहेगा, तो वहाँ सेफ रहेगा। तो बाकी यार अब ठीक है, अब देखते हैं कब जाते हैं बालूगंज नहीं सॉरी रामनगर जाते हैं, देख के आते हैं। अगर कहीं मिलता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भाई बजाज के शोरूम से बड़ा वाला लेके आना पड़ेगा। देखते हैं जैसा भी होता है। कल जब यहाँ से जाएंगे तब मैं उसका माइक लेता हुआ निकल जाऊँगा, देखता हूँ बाकी
जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया भाई, अच्छा बनाओ, जितना मैं ट्राई कर सकता उतना किया। तो भाई जैसा भी है लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना और ज़रूर से बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको हर एक नए व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक गुड बाय एंड पीस आउट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।